गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री में श्रवण की प्रक्रिया और श्रवण विधि से किस तरह से मिश्रण को अलग किया जाता है। अभी हम लोग समझेंगे, ठीक ना। चलिए, तो कुछ इसमें हम लोग जाने थे एग्जाम्पल, और आज कुछ जानेंगे कि देखिए अमोनियम क्लोराइड श्रवण विधि में आता है और कपूर आता है, नेफ्थलीन आता है, आयोडीन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक ना। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड और नमक को क्या कर लिए हैं, मिश्रण कर लिए हैं, ठीक है। और इसको जैसे ही क्या करेंगे, गर्म करेंगे। यहाँ पे बर्नर क्या कला की नीचे से देंगे, कोई बर्तन में, एक शीशा के बर्तन रख लिया है। तो जो क्या कहलाता है कि अमोनियम क्लोराइड रहेगा वाष्प के रूप में। शुरू में यहाँ पर इसमें क्या था, ठोस के रूप में था, ठीक ना। और जैसे ही इसे गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में दिखाई दे रहा है ना, वेपर के रूप में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक। और ऊपर जाकर यह क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक ना। ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर से वो अपने अवस्था में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, क्या कह रहा है कि इसमें अमोनियम क्लोराइड को साधारण नमक के मिश्रण से उर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है, ठीक। विधि क्या है, मिश्रण को पार्सनिक बेसिन में रखा गया है। पहले बेसिन में क्या किए, हम रखे हैं इसे, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद ऊपर उल्टा कोड़ी फनेल रखा गया है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये है फनेल है, उल्टा कोड़ी फनेल है, ठीक ना, इस तरह से। और फिर कह रहा है कि अब बेसिन को ऊपर जो फनेल है यहाँ पर रुई लगा दिए हैं, ऊपर से क्या लगा दिए हैं, रुआ लगा दिए हैं, ठीक ना। अब बेसिन को धीरे धीरे क्या करेंगे, नीचे से गर्म करेंगे, ठीक। और गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड बिना पिघले किसमें बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, ठीक ना। और यह वाष्प ऊपर जाकर फनेल ठंडे भाग से टकराती है और ठंडा होकर फिर क्या बन जाती है, ठोस बन जाती है। यही होता है, क्या होता है, उद्घाटन की प्रक्रिया। कोई भी पदार्थ, ठोस पदार्थ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो बिना द्रव में बदले वो किस में बदल जाती है, वाष्प में, मतलब गैस में बदल जाती है। और उस वाष्प को फिर से क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। फिर से वो किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। यही है उद्घाटन की प्रक्रिया। ओके, समझ में आया। चलिए, और जो साधारण नमक था वो नीचे बेसिन में क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रह गया है, ठीक ना। चलिए, कह रहा है यहाँ पर, चले आते हैं यहाँ पर, कह रहा है उर्ध्वपातन विधि का उपयोग ऐसे मिश्रणों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें एक घटक गर्म करने पर बिना पिघले किस में बदल जाए, वाष्प में बदल जाता है, ठीक ना। और दूसरा घटक जो रहता है, दूसरा अवयव रहता है, वो मतलब कि वाष्प में नहीं बदलता है। ओके, चलिए समझते हैं आगे क्या कह रहा है। श्रवण, श्रवण विधि हम बोले हैं पहले, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, श्रवण विधि किसे बोलेंगे। कह रहा है कि वह प्रक्रिया है, श्रवण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है और फिर उस वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदल जाता है। इसमें देखिए, अभी बताए हैं ऊर्ध्वपातन में, ऊर्ध्वपातन में ठोस को गर्म करने पर किसमें बदल जा रहा था, वाष्प में बदल जा रहा था। लेकिन श्रवण उस तरह की प्रक्रिया नहीं है। इसमें किसको गर्म किया जाएगा, द्रव को गर्म किया जाएगा। द्रव को गर्म करने पर किसमें बदल जाएगा, या वाष्प में बदल जाएगा। और फिर वाष्प को ठंडा करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, द्रव में, ठीक। तो चलते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के साथ हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक ना। कह रहा है इसमें कि इसमें और एक चीज क्या कह रहा है कि इसे याद रखने वाली चीज है कि इस विधि का उपयोग द्रव को अशुद्धियों से अलग या एक दूसरे में मिले द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। समझिएगा, द्रव में कुछ अशुद्धियां मिली है, क्या मिली है, अशुद्धियां। तो उस जैसे कि क्या कहलाता है, मान लेते हैं कि पानी में क्या मिला हुआ है, पानी में क्या मिला हुआ है, बालू मिला हुआ है, या कुछ उसमें अशुद्धियां मिला हुआ है। उसको कैसे अलग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, भाप जिससे हम लोग बोलते हैं। और जैसे ही उसे क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाता है, पानी में। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं देखिए, ये जल है, ठीक ना। उदाहरण को ले लेते हैं इसमें। इसका सिद्धांत क्या कह रहा है, कुछ इसी तरह से रहेगा, ठीक ना। ये मतलब कि प्रक्रिया जो होगा हम लोग का, क्रिया करने का, क्रियाकलाप करने का, ठीक इसी तरह से इसे हम लोग नेक्स्ट अगले पेज में समझेंगे तुरंत। श्रवण का आधार यह है कि द्रव को गर्म करने पर वो उबलकर वाष्प बन जाता है। इतना याद रखना है कि श्रवण विधि में हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म होकर क्या बन जाएगा, किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, ठीक ना। और वाष्प को ठंडा करने पर वह किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और इसे जैसे ही ठंडा करेंगे
ये किसमें बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। ओके चलिए, अघुलनशील ठोस अशुद्धियां वाष्प नहीं बनती, इसलिए वे फ्लास्क में ही रह जाती हैं। यहाँ पर नीचे वे कहाँ रह जाएगी, फ्लास्क में ही रह जाएगी। फ्लास्क कहने का मतलब बर्तन में ही रह जाएगी। जिस चीज में हम गर्म करेंगे अशुद्धियां जो रहेगी वहीं पर रह जाएगी, और जो द्रव रहेगा वाष्प बनकर वो क्या अगले बर्तन में, हम लोग का बर्तन में चला जाएगा। चलिए, उपयोग कैसे करना है समझिएगा कि गोल पेंदी वाला एक फ्लास्क लेना है और इसमें द्रव ले लेना है, ठीक ना। और पारस्य नली वाष्प को संघनन तक ले क्या कहलाता है कि के लिए। अब पारस्य नली क्या होता है, देखिए पारस्य नली इसमें दिखाई दे रहा है, कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है पारस्य नली। ये जो है ये वाला समझिएगा, इसमें हम ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, बालू। बालू और प्लस क्या, पानी। क्या ले लेंगे, पानी। अब इसमें क्या किया जाएगा, अब इसमें बालू पानी दोनों है, ठीक। इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे नीचे से, तो वाष्प के रूप में जाएगा ना जी, वाष्प के रूप में जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर से ठंडा होकर जो भाप आएगा इस नली की सहायता से आएगा। किस नली की सहायता से, इस नली की सहायता से, ध्यान समझिएगा, इस नली की सहायता से आएगा। अब जो पानी है भाप कोला, वाष्प कोला, अब इसमें आकर क्या हो जाएगा, अभी कंडीशनर है, ठीक ना। अब जैसे ही ठंडा यहाँ पर होगा तो ठंडा होकर पानी बन जाएगा ना। वाष्प ठंडा होता है, जैसे कि आप लोग सब्जी बनाते हैं, खाना खाते होंगे, और जो थाली से ढका रहता है भोजन, तो थाली के ऊपर नहीं रहता है, पानी पानी हो जाता है। तो वाष्प से जो भप्पा निकलता है, तो वही वाष्प कहाँ किसमें बदल जाएगा, पानी में, और ठोपे ठोपे चू चू के इसमें शुद्ध पानी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर नीचे बच क्या जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, बालू बच जाएगा, ठीक ना। यही था श्रवण विधि। क्या था, श्रवण विधि। जो ग्राहक होता है, ग्राहक शुद्ध को क्या कहलाता है, शुद्ध द्रव को, ये ग्राहक है, ठीक ना। ग्राहक ये है, शुद्ध द्रव को क्या करेगा, ग्रहण करेगा एक जगह, ठीक ना। और लिविंग संघनन क्या होता है कि वाष्प को ठंडा करके द्रव बनाने के लिए। लिविंग संघनन क्या है, यही लिविंग संघनन है, मतलब कि वाष्प को क्या करेगा, ठंडा करके क्या किसमें बदल देगा, द्रव में बदल देगा, ठीक। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया है ना कि बालू उष्मक द्रव को धीरे धीरे और समान रूप से क्या करके गर्म करने के लिए, जो हम लोग का बालू उष्मक है यहाँ पर, तो द्रव को यहाँ इसमें क्यों डाला गया है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या करेगा, गर्म करेगा, और गर्म करने के बाद क्या होगा, वो वाष्प बदलेगा, और वाष्प बदलने के बाद इस क्या कहलाता है कि कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर कहने का मतलब कि ये करेगा, वाष्प को ठंडा करके किसमें बदल देगा, जल में बदल देगा, ठीक ना। और यहाँ पर ग्राहक में आकर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। ओके मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर।